स्टार्ट करते हैं। आज हम 9th क्लास का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। तो फिजिक्स के हवाले से हम पढ़ेंगे 9th क्लास से, क्योंकि 9th के लेवल में हमारे जो बच्चों का लेवल है वो इतना हाई फाई होता है, इसलिए हम उर्दू और इंग्लिश दोनों में पढ़ाएंगे। फिजिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। फिजिक्स को उर्दू में क्या कहते हैं? तबियात कहते हैं। फिजिक्स को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस that deals with the matter, energy and the relationship between them। फिजिक्स के अंदर दो चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, इसको हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस that deals about नेचर। इसके नेचर के बारे में हम पढ़ते हैं। अब ये नेचर जो है ये दो चीज़ों पर मुश्तमिल होती है। नेचर कॉन्सिस्ट ऑफ टू थिंग्स, नंबर 1 मैटर एंड नंबर 2 एनर्जी। मैटर और एनर्जी ये दो चीज़ें मिलती हैं तो फिर नेचर बनती है। फिजिक्स में टोटली हम इन दो चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं ये यही होती है, मैटर और एनर्जी पर मुश्किल होती है। आप अपने इर्द गिर्द देखें, चेयर है, ब्लैक वाइट बोर्ड है, मार्कर है, ठीक है ना, और जो भी चीज़ आपको नज़र आती है वो क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है। जैसे कि मैंने लिखा है, मैटर हर वो चीज़ जो कमियत रखती है और जगह कहती है, मैटर कहलाती है। इसमें मैंने कुछ मिसालें दी, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर पानी है, हवा है, ठीक है ना, या कोई और जो ठोस चीज है वो क्या है? मैटर है। अब मैटर जो है ना मुख्तलिफ स्टेट्स में पाया जाता है, मुख्तलिफ शक्लों में पाया जाता है। कायनात में ये मुख्तलिफ शक्लों में पाया जाता है। ये इन्हिसार करता है टेम्परेचर पर। ये किस पर इन्हिसार करता है? टेम्परेचर पर। अब ये टेम्परेचर जब का जैसे जितना टेम्परेचर होता है उस हिसाब से, जैसे वाटर को देखें, पानी जो है ना रूम टेम्परेचर पर ये लिक्विड में होता है। अब टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाता है, ये सॉलिड स्टेट में, आइस में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए तो लिक्विड से गैस में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर बॉयल होता है। जब ये बॉयल होता है तो गैसियस स्टेट में चला जाता है। और अगर देखिए, अगर टेम्परेचर और ज़्यादा हो जाए सूरज के अंदर और दूसरे सितारों के अंदर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, जिसकी वजह से एक और स्टेट मादे की मौजूद होती है जो आयोनाइज स्टेट होती है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयंस पर मुश्तमिल होती है। उस स्टेट का नाम, उस मिक्सचर का नाम जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयंस पर मुश्तमिल होता है, उसको प्लाज्मा स्टेट कहते हैं। प्लाज्मा स्टेट एक आयोनाइज स्टेट होती है मैटर। उसके अलावा बहुत ही कम टेम्परेचर पर, वेरी लो टेम्परेचर, वहां पर ठोस से पहले ये स्टेट पाई जाती है, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, इसको PEC कहते हैं। हमने छोटे बच्चों को इस तरह समझाया जाता है कि मादे की 3 हालतें होती है, ठोस, माया, गैस। लेकिन अब आप 9th क्लास में आए, 9th क्लास में आप 5 स्टेट्स के बारे में पढ़ें। कौन कौन सी 5 स्टेट्स के बारे में? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। 5 स्टेट्स के बारे में आप पढ़ेंगे। बाकी आपकी बुक में डिटेल से सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। मैं तो फर्स्ट लेक्चर है तो फिजिक्स की डेफिनेशन समझा रहा। अब देखिए, अब बात करते हैं एनर्जी की। तो एनर्जी क्या होती है? उसको उर्दू में कहते हैं तवानाई। एनर्जी तवानाई कहते हैं। हर हरकत करती हुई चीज के अंदर हरकी तवानाई होती है, उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी हरकत करते हुए साउंड, जैसे कि फैन मूव कर रहा है, हरकत कर रहा है, तो फैन की जो हरकत है वो क्या है? काइनेटिक एनर्जी की वजह से। इसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी की वजह से। अब काइनेटिक एनर्जी हर हरकत करते हुए बॉडी के अंदर जो एनर्जी है तो काइनेटिक एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी दूसरी जो टाइप है इसकी, पोटेंशियल एनर्जी। हर की तो नहीं कहते काइनेटिक एनर्जी को, पोटेंशियल एनर्जी PE से जाहिर करते हैं। मख्फी तवानाई, एक ब्लॉक को हम जमीन से उठाएंगे और उसको h बुलंदी तक लाएंगे, तो यहाँ पर जो बुलंदी पे जो उसकी जो उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। अगर हम ब्लॉक को छोड़ देंगे तो फर्श के साथ टकरा जाएगा और फर्श तोड़ देगा, या फिर आप देखिए उससे आवाज पैदा होगी, ठीक है ना। तो वो एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी जो हमने इसको प्रोवाइड की थी, पोटेंशियल एनर्जी, वो कन्वर्ट हो जाती है फिर साउंड एनर्जी में। मतलब ये कि एनर्जी एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाती है, एक दूसरे में तब्दील हो जाती है एनर्जी, ठीक है ना। यही तो इसका फायदा है, एनर्जी एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाती है। एक लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं इसको, कि एनर्जी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में
तब्दील हो जाती है, ठीक है, चेंज किया जाता है। अब इसी एनर्जी को देखें, पोटेंशियल एनर्जी हो गई, पोजीशन की वजह से होती है। आप देखें आदमी बोलता है तो ये आवाज आपकी क्या है, ये आवाज भी एनर्जी है, इसको साउंड एनर्जी कहते हैं। ये एनर्जी है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है, ठीक है ना, हवा के जरिए से, पानी के जरिए से, या किसी भी मीडियम के जरिए से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाती है। इसी तरह से आप देखें ये पंखा, ये जो बल्ब है, इसके अंदर लाइट एनर्जी, ये जब जलता है तो क्या है, लाइट एनर्जी। रोशनी क्या है, एनर्जी है। आप देखिए घर में चूल्हा जलता है तो जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं तो हरारत पैदा होती है, उससे आप जो है ना खाना पकाते हैं, वो हीट एनर्जी, वो क्या है, हीट एनर्जी। ये सब टाइप्स ऑफ एनर्जी है। इसी तरह देखो ये बिजली है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट क्या है, बिजली, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से इसको कहते हैं। इससे तमाम तरह की एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम लाइट एनर्जी हासिल करते हैं, उससे हम हीट एनर्जी भी हासिल करते हैं, जैसे हीटर चलाते हैं, उससे हम साउंड एनर्जी भी हासिल कर सकते हैं, जैसे लाउड स्पीकर वगैरह होता है तो उसमें क्या करते हैं, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो एनर्जी की बहुत सारी टाइप्स हैं, इनमें से चंद टाइप्स को हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है ना। तो मैं नेचर के अंदर, हम फिजिक्स के अंदर हम नेचर का मुताला करते हैं। नेचर दो चीजों के बारे में डिस्कस करती है, मैटर और एनर्जी के बारे में, ठीक है ना। तो मैटर और एनर्जी क्या है, एनर्जी किसी चीज के काम करने की सलाहियत को कहते हैं। आपके द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। किसी चीज के, किसी भी ऑब्जेक्ट के, किसी भी शय के काम करने की सलाहियत जो उसके अंदर होती है वो एनर्जी कहलाती है। तो आज के लेक्चर में हमने मैटर और एनर्जी के बारे में पढ़ा। अब देखें ब्रांच के अंदर, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द मैटर एनर्जी, एंड द नेक्स्ट थर्ड थिंग इज, थर्ड जो पॉइंट है वो क्या है, रिलेशनशिप है। मैटर और एनर्जी के अंदर क्या रिलेशनशिप है। मैटर और एनर्जी असल में एक ही चीज के दो नाम है ना, नेचर। अब मैटर इज द कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी। मादा जो है ना एनर्जी की ही एक शक्ल होता है, और एनर्जी मादे की एक शक्ल होती है। आप देखिए कुछ चीज आप जलाते हैं उससे आपको एनर्जी हासिल होती है, इसका मतलब है कि मैटर से आप एनर्जी हासिल कर सकते हैं, ठीक है ना। और कुछ क्या देखें, फिशन और फ्यूजन रिएक्शन जो होता है उसके अंदर जो है ना मैटर एनर्जी में भी कन्वर्ट होता है, एनर्जी मैटर। आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन जो उन्होंने बताया, आइंस्टाइन की इक्वेशन है E = mc², E = mc²। इसके अंदर उसने रिलेशन बताया, क्या बताया, ये वाला रिलेशन बताया मैटर और एनर्जी के बारे में। तो एनर्जी को अगर किसी ऑब्जेक्ट को रोशनी की स्पीड के स्क्वायर के बराबर, अगर रोशनी की स्पीड कितनी ज्यादा होगी उसका स्क्वायर किया जाए और उसको स्पीड से थ्रो किया जाए तो वो ऑब्जेक्ट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एनर्जी में कन्वर्ट। और आपके पास रोजमर्रा जिंदगी में बहुत सारी मिसालें हैं, ये मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हम खाते पीते हैं तो हमें तो उससे एनर्जी मिल जाती है, इसका मतलब जो हम खाते पीते हैं वो तो मैटर है, ठीक है ना। तो उससे हमें क्या मिल जाती है, एनर्जी मिल जाती है। उससे अगर हम बोलते भी हैं, चलते भी हैं, फिरते भी हैं, तो ये तमाम तरह की चीजें जो है ना वो फिजिक्स के अंदर हम डिस्कस करते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही काफी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वी डिस्कस अबाउट द मैटर एंड एनर्जी डिटेल, उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स। थैंक यू।